हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोगों ने बोर्ड के CS1 और CS2 के क्वेश्चन बैंक देख लिए हैं। अब ये लेक्चर में मैं आपको CS2 के प्रोग्राम्स देने वाली हूँ जो अकॉर्डिंग टू बोर्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, और CS1 और CS2 दोनों का जो भी क्वेश्चन बैंक है आपको उसका मैक्सिमम कंटेंट मेरे चैनल पे मिल जाएगा। Okay, so for program, be with me till the end. So starting with CS2 program, the question bank given by board in this due to COVID-19. Okay, so let's start. First, keep in mind the important notice which is given by board. That is, ये जो question bank है ये board ने दिया हुआ है. That's true, but it is not like that कि आपको सारे क्वेश्चंस इसी में से पूछे जाएंगे। ओके, और आपको अगर मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है सो आपको फुल स्टडी करनी है। गेटिंग? तो आपको फुल स्टडी करनी है तभी आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। बट विद दिस क्वेश्चन बैंक यू कैन स्कोर 45 प्लस एनी हाउ। ओके, सो सी दिस the first program, first of all I already told you, मैंने आपको बताया था कि आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल के लिए जितने भी प्रोग्राम्स देंगे दोज प्रोग्राम्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। बस उसमें ये मेमोरी लोकेशंस जो होते हैं ये चेंज होते हैं। सो आप इतना ध्यान में रखिए कि आपको एक डैड का प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, और कभी एम में लिखा होगा कि ऐड, आपको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें आप 2 बाइट डेटा ऐड कर सकते हो। दैट टाइम यू हैव टू यूज डैड इंस्ट्रक्शन। Okay, so this is the program for practical also and for your board exam also. Just keep in mind while writing comments you have to put semicolon. Okay, ऑपरेंड के बाद में या आपको ऐसे सेमीकोलन लिखने के बाद ही कमेंट लिखना है। कीप इन माइंड, बिकॉज अगर आप 45 प्लस जा रहे हो तो या अगर आपने सेमीकोलन नहीं लगाया यहाँ पे भी आपके 1 मार्क कट जाएंगे। And comments are really very important, and to write comments you should know the meaning of each instruction. Okay, so do the chapter number 2 instruction set very much carefully. Okay, so एक DAD instruction based program होगा, उसमें आपको 1 byte data आपको add करना है। Okay, so इसमें आपको फाइनल जो आंसर मिलेगा वो 2 ब्लॉक में मिलने वाला है। That is, you will get 2 byte data. ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज टू ऐड 4 बाइट इंटीजर। मीन्स ये भी प्रैक्टिकल का ही प्रोग्राम है कि आपके पास 2 सेपरेट ब्लॉक्स होंगे। अगर यहाँ पे आपका लोकेशन कुछ दूसरा है, यहाँ पे आपका डेटा है 0D, दिस इज 1 बाइट। ओके, एंड नेक्स्ट 1 बाइट यू विल गेट हियर लाइक 01। ठीक है, तो आपको ये दोनों ऐड करना है और इस तरीके से 4 नंबर्स होंगे, 4 नंबर्स होंगे जो आपको ऐड करना है। दैट्स व्हाई इट इज 4 बाइट। ओके, तो इसके लिए भी स्पेसिफिक लोकेशंस दिए हुए हैं। ये भी हर एक कॉलेजेस में मोस्टली ये प्रोग्राम प्रैक्टिकल में लिया जाता है। सो बी इन टच विद द कॉलेज प्रोग्राम्स। नाउ नेक्स्ट वन इज टू ऐड BCD कंटेंट ऑफ ब्लॉक ऑफ मेमोरी and block of length is hex not exceeding 63H, that is 99 जो नंबर है हमारा। ओके, इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ये लिमिट उन्होंने दे दिया। तो प्रोग्राम हमारे लिए बहुत सिंपल कर दिया। सो कीप इन माइंड while doing BCD प्रोग्राम you should apply DAA after add, जिससे आपका नंबर BCD में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो please do this, and this program is also very much simple, and keep in mind every program by practicing and compiling both, और comments लिखने के पहले इस तरीके से आप सेमीकोलन अप्लाई कर दें। ओके, now the fourth one is to subtract। ये भी आपका प्रैक्टिकल प्रोग्राम ही है। सब्ट्रैक्शन किस तरीके से होता है और ये प्रोग्राम का वीडियो मैंने भी दिया हुआ है, so you can go to my channel and check, and rest of the program I'll give you soon, okay, with compilation, that will help you a lot. तो ये subtraction का प्रोग्राम है। It's really very easy and you can see the size of the code, it is too much small. Now the next one is multiplication of 2 1 byte numbers. Okay, like 05 into 04.
तो अगर ऐसा कुछ नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेशन आपको करना है. सो वाइल डूइंग दिस यू हैव टू पुट सेमीकोलन while writing the comments. Okay, so this is your program number 5th. Now the next one is division. So especially you have to do addition normally, then addition of BCD, addition using DAD. यहाँ पे 3 हो गए. फिर subtraction, multiplication and division and add 4 byte integer. So ये आपके addition के ही आपके 4 टाइप के प्रोग्राम हो गए. Then subtraction, multiplication and division. Total 7 programs. Okay. नाउ द नेक्स्ट, यहाँ पे आपका डिवीजन का प्रोग्राम है. ये भी प्रैक्टिकल का ही है. अगर आप ये सारे प्रोग्राम्स कर लेते हो तो आपको प्रैक्टिकल तक के लिए आप सेफ हो. नाउ द नेक्स्ट वन इज टू स्टोर मेमोरी लोकेशन. मतलब हमारे पास इतना सारा डेटा है, टोटल 15. एंड दूसरा एक ब्लॉक है विद द सेम लेंथ, उसमें भी डेटा स्टोर है. तो हमें अगर हमारे पास कुछ डेटा यहाँ पे है, ये फर्स्ट ब्लॉक है हमारा, ये सेकेंड ब्लॉक है. ओके, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है. तो हमें फर्स्ट का डेटा सेकेंड में ट्रांसफ़र करना है और सेकेंड का डेटा फर्स्ट में ट्रांसफ़र करना है. दिस इज़ द प्रोग्राम. ओके, सो ये भी बहुत सिंपल है. वाइल कंपाइलिंग यू विल कम टू नो. अगर आपको कंपाइलिंग नहीं आता तो आपके लिए ये प्रोग्राम समझना बहुत टफ हो जाएगा. सो बी इन टच विथ कंपाइलिंग. ठीक है, कि हमें प्रोग्राम किस तरीके से कंपाइल करना है. नाउ द 8th वन इज़ टू फाइंड द अकरेंस. अगर आपके पास एक ब्लॉक है, उसमें आपने बहुत सारा डेटा स्टोर किया है, तो अकरेंस वाले प्रोग्राम में कुछ भी पूछ सकते हैं, लाइक अकरेंस ऑफ 0C. तो आपके पास में अगर बहुत सारा डेटा है, ठीक है, लाइक दिस इज 01, 05. सो फाइंड आउट द अकरेंस ऑफ 0C, कि आपके ब्लॉक में कितनी बार 0C आया है. सो इट इज़ 3 टाइम. तो फाइनली वो पूरा 3 टाइम दिखाना चाहिए. सो यहाँ पे 0C है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2A है, 0D हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. सो अकरेंस का प्रोग्राम हमेशा एक जैसा ही होगा, जस्ट आपका ये चेंज होगा, डेटा चेंज होगा. ओके, नाउ ये भी मैंने ऑलरेडी आप सभी को बताया था. ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक नंबर स्टोर है और उस नंबर में क्या करना है, आपको दोनों कंटेंट को सेपरेट करना है. ओके, कंटेंट को सेपरेट करना है मीन्स इफ यू आर हैविंग योर नंबर लाइक 56, so you have to separate these two numbers and you have to apply 5 into 6. तो ये दोनों निबल्स को आपको सेपरेट करना है और ये जो भी नंबर्स होंगे तो आपको उसको मल्टीप्लाई करना है. जो भी आंसर आएगा यू हैव टू स्टोर हियर. ओके, सो आप देख सकते हो इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है आपको. अगर आपका नंबर 12 है, so what you have to do, separate these nibbles और इसको फिर आपको क्या करना है, 1 into 2. okay, so this is the program. now इसमें क्या करना है, रिवर्स में आपको डेटा ट्रांसफर करना है. ये भी ब्लॉक ट्रांसफर ही है कि आपका ये फर्स्ट ब्लॉक है, ये सेकेंड ब्लॉक है. ओके, तो ये जो मेरा डेटा यहाँ पे होगा, फर्स्ट डेटा, वो इस ब्लॉक में लास्ट में जाना चाहिए, रिवर्स होना चाहिए. ओके, तो ये मेरा इस तरीके से जाना चाहिए. ये जो सेकंड होगा मेरा डेटा, ये यहाँ पे सेकंड लास्ट होगा. इस तरीके से मेरा डेटा ट्रांसफ़र होना चाहिए. सो यू कैन सी द कि प्रोग्राम ये कितना छोटा सा है, बहुत सिंपल है. नाउ नेक्स्ट वन इज राइट अ प्रोग्राम टू सर्च अ नंबर ABH इनटू द ब्लॉक ऑफ मेमोरी location from 40F0 to 40FF. If the number is found, its address at HL register pair. If not found, then store in FFFH. ओके, तो मतलब आपको ये सर्च करना है कि आपके ब्लॉक में ABH है कि नहीं. अगर है तो उसका लोकेशन फाइंड आउट करना है और नहीं है तो वो आपको इस मेमोरी लोकेशन के थ्रू बताना है. ओके, so this program is also very much simple. Now the next one is a block of data is stored in memory location starting from 5000 to 5009. Write a program to find the number odd and even. ठीक है, वो नंबर ऑड है कि इवन है, जो भी आपने एंटर किया है किट में, तो वो फाइंड आउट करने के लिए ये प्रोग्राम है. जस्ट कीप इन माइंड यू हैव टू पुट सेमीकोलन. ओके, and if you want to neglect this program, you can neglect according to me. Okay, but rest of the program you have to do.
Now the 13th one is to find out smallest as well as largest. अगर बोर्ड में आना हुआ ये प्रोग्राम तो ये कभी कभी ऐसे भी पूछ सकते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड स्मॉलेस्ट. ओके, मतलब सेपरेट भी कर सकते हैं. ये एक ही प्रोग्राम में आपको दो प्रोग्राम दिया हुआ है दोनों नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए, सबसे छोटा भी सबसे बड़ा भी. बट एक ऐसा प्रोग्राम भी हो सकता है जिसमें आपको सिर्फ स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना होगा, ऐसा भी प्रोग्राम हो सकता है. ओके, सो दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोग्राम. ओके, एंड द लास्ट वन इज conversion in assembly language instruction. Okay, disassembling the program. तो ये तो बस आपको ये एक प्रोग्राम है जिसमें एक जो कन्वर्जन होता है वो असेंबली लैंग्वेज में किस तरीके से हो रहा है, बस ये आपको बताना है. तो अगर आप ये नहीं करते हो तो भी चलेगा. ओके, सो जस्ट इसमें क्या हो रहा है, डेटा स्टोर हो रहा है, nothing else we are doing, just comparing and storing the data. Okay, so these according to me, out of these 14 you have to do 12 program compulsory. Okay, 12 programs are there which you have to do compulsory, and one simple addition program which I have given on my channel. Okay, so please perform all this program and practice with compilation. This will give you give you lots of confidence while doing your CS2 programs, which will help you to gain 10 marks in board exam. Okay, और अगर आपको कोई भी issue है, so you can contact me through email or through comments. Okay, thank you class.